क्या आपको मालूम है कि 8 मई 1997 वो दिन था जब एक खास फैसला लिया गया। इतने गुपचुप तरीके से देश को लंबे समय तक इसकी भनक ही नहीं लगी। जब मालूम हुआ तो हैरान रह गए। पहली बार सरकार ने भारतीय करेंसी को विदेश में छपवाने का फैसला किया था। उसके बाद सालों तक भारतीय करेंसी बाहर से छपकर आती रही। दरअसल 1997 में भारतीय सरकार ने महसूस किया कि न केवल देश की आबादी बढ़ने लगी है बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवाह के लिए ज्यादा करेंसी की जरूरत है। भारत के दोनों करेंसी छापाखाने बढ़ती मांग को पूरा करने में नाकाफी थे। 1996 में देश में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। देवेगौड़ा ने इंडियन करेंसी को बाहर छापने का फैसला लिया। आजादी के बाद ये पहला और आखिरी मौका था जब भारतीय करेंसी विदेश में छपने की नौबत आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंत्रणा करने के बाद केंद्र सरकार ने अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय कंपनियों से भारतीय नोटों को छपवाने का फैसला किया। कई साल तक भारतीय नोटों का एक बड़ा हिस्सा बाहर से छपकर आता रहा। ये बहुत महंगा सौदा था। भारत को इसके एवज में कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। बताते हैं कि तब सरकार 360 करोड़ करेंसी बाहर छपवाने का फैसला किया था। इस पर 9.5 करोड़ डॉलर का खर्च आया था। इसकी बहुत आलोचना हुई थी। देश की करेंसी की सुरक्षा के भी जोखिम में पड़ने आशंका जाहिर की जाने लगी। लिहाजा बाहर नोट छपवाने का काम जल्दी ही खत्म कर दिया गया। भारत सरकार ने 2 नई करेंसी प्रेस खोलने का फैसला किया। 1999 में मैसूर में करेंसी छापखाना खोला गया तो वर्ष 2000 में सल्बोनी, बंगाल में। इससे भारत में नोट छापने की क्षमता बढ़ गई। करेंसी के कागजों की मांग पूरी करने के लिए देश में ही 1968 में होशंगाबाद में पेपर सिक्योरिटी पेपर मिल खोली गई। इसकी क्षमता 2800 मीट्रिक टन है, लेकिन इतनी क्षमता हमारे कुल करेंसी उत्पादन की मांग को पूरा नहीं करती। लिहाजा हमें बाकी कागज ब्रिटेन, जापान और जर्मनी से मंगाना पड़ता था। इसके बाद बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए होशंगाबाद में नई प्रोडक्शन लाइन डाली गई। मैसूर में दूसरे छापेखाने ने काम शुरू किया। अब करेंसी के लिए कागज की सारी मांग यहीं से पूरी होती है। हमारे हाथों में 500 रुपए के जो नोट छपकर आते हैं, उनका कागज भारत में ही निर्मित होता है। 2000 के बंद हो रहे नोट के खास कागज भी यहीं बनते थे। कुछ समय पहले तक भारतीय नोटों में इस्तेमाल होने वाला कागज का बड़ा हिस्सा जर्मनी और ब्रिटेन से आता था। हालांकि इस खास कागज का उत्पादन कहाँ होता है, इसका खुलासा आरबीआई ने नहीं किया। नोट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला खास वाटरमार्क पेपर जर्मनी की ग्रिसेफ वेरिएंट और ब्रिटेन की डेलारूई कंपनी से आता था, जो अब भारत में ही तैयार हो रहा है। 90 साल पहले भारत में पहली करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में शुरू हुई थी। तब अंग्रेजों ने यही करेंसी छापनी शुरू की थी। आजादी के बाद यहीं से भारत की सारी नोटों का मुद्रण होता था। करेंसी के कागज से लेकर स्याही तक का एक बड़ा हिस्सा हम विदेश से आयातित करते थे, लेकिन अब सरकार का दावा है कि इन सब जरूरी सामान का उत्पादन देश में ही होने लगा है। पहली बार कहां से छपकर आए थे नोट? जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1862 में पहली बार भारत में रुपये के नोट जारी किए तो उसने उन्हें यूके स्थित थॉमस डीलारू से प्राप्त किया, जिसने मुद्रा व्यवसाय में प्रवेश करने से पहले ताश और डाक टिकटों की छपाई शुरू कर दी थी। 200 साल पुरानी इस कंपनी को अब डीलारू के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक नोट प्रिंटर है। ये कंपनी खुद नोट छापने वाले कागज भी बनाती है। 1920 के दशक में अंग्रेजों ने भारत में पैसा छापने का फैसला किया। 1926 में उन्होंने नासिक, महाराष्ट्र में क्षेत्र की पहली मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण शुरू किया। द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस गाइड टू इंडियन पेपर मनी के सह लेखक रजवान रजाक के अनुसार शहर को इसकी स्थिर जलवायु और एक प्रमुख रेलवे लाइन की निकटता के लिए चुना गया था, जो इसे शेष भारत से जोड़ती थी। 2 साल बाद नासिक प्रेस ने उसी डिजाइन का 5 रुपये का नोट छापना शुरू किया, जो पहले इंग्लैंड से लाया गया था। अगले कुछ वर्षों में इस प्रेस ने 100 रुपये, 1000 रुपये